Assalamu alaikum class and welcome to the course of data structure and algorithm. Uh, I would like to resume our class from the last lecture we have left. Uh, let's see the objective we have discussed before in the last class. Okay, last class we have discussed about trees, some terminologies of tree, some terms of tree, depth and height of a tree, and a binary tree and types of binary tree. In this class today, we are going to learn about binary search tree and some methods or methodologies of searching or inserting or searching in BST or binary search tree. Let's start. Okay, binary search tree is a data structure that quickly allows us to maintain a sorted list of numbers. Okay, बाइनरी सर्च ट्री में आपके पास जो है एक चीज़ आप इसमें देख सकते हैं कि मेंटेन तो करने दे रहा है आपके डेटा को, लेकिन वो डेटा आपका सॉर्टेड होना चाहिए. ओके, बाइनरी सर्च ट्री आपको यही क्विकली अलाउ करता है कि आप अपने सॉर्टेड डेटा को उसमें मेंटेन या ऑर्गेनाइज कर सके एफिशिएंटली. It is called a binary tree because each tree node has maximum of two child. इसे binary tree इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके हर नोड के पास मोस्टली या मैक्सिमम टू चाइल्ड्स वो रखता है. It is called a search tree because it can be used to search for the presence of a number in big O of log n टाइम. ठीक है, इसे हम सर्च ट्री भी कह सकते हैं क्योंकि इसमें जो सर्च करने के लिए जो टाइम लगता है या अगर आप जो है इससे पहले कैलकुलेट कर चुके हैं, परफॉर्मेंस को कैलकुलेट कर चुके हैं, एनालाइज कर चुके हैं एल्गोरिथम को, तो आपको कैलकुलेट करना आता है टाइम, तो जो टाइम सर्च करने में आपका बाइनरी ट्री लगाता है वो आपके पास है बिग O ऑफ log n. Okay, there are some properties of BST. आपके binary search tree के कुछ properties हैं. The properties that separates a binary search tree from a regular binary tree. अच्छा, ये वो properties हैं जो आपके binary search tree को आपके बाकी trees से क्या करते हैं, अलग, मतलब एक अलग डिफाइन कर सकते हैं कि ये इसके कुछ प्रॉपर्टीज ऐसे हैं जो आप आम बाइनरी ट्री में नहीं देखते हैं. ठीक है, all nodes of left subtree are less than root node. All nodes of a right subtree are more than the root node. अच्छा, इसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट रूल है, सिर्फ ये प्रॉपर्टीज़ ही नहीं बल्कि इसके स्ट्रिक्ट रूल हैं कि जब भी आप कोई बाइनरी सर्च ट्री बनाएं तो उसमें इस बात का ख्याल रखें कि आपके जो लेफ़्ट साइड पे जितने भी नोड्स जा रहे हों उनकी जो वैल्यू वो हमेशा लेस देन होना चाहिए रूट से. फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास रूट है 20 और मुझे इंसर्ट करना है 4, तो 4 हमेशा लेफ्ट साइड पे होगा क्योंकि रूट की वैल्यू से 4 क्या है, कम है. ऑल नोड्स ऑफ सब लेफ्ट सब ट्री आर लेस देन द रूट नोड. अगर रूट 20 है, मैं 4 इंसर्ट कर रही हूँ तो 4 हमेशा लेफ्ट में इंसर्ट होगा. सेकेंड लाइन अगर पढ़ें, ऑल नोड्स ऑफ राइट सब ट्री आर मोर देन रूट नोड. ठीक है, जितने भी आपके पास राइट सब ट्री में चीज़ें हैं वो हमेशा क्या कहते हैं, मैक्सिमम होंगी या बड़ी होंगी आपके रूट नोड के साथ. फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास, मैंने कहा रूट 20 है और मेरे पास एक वैल्यू है 25 मुझे इंसर्ट करना है, तो उसे हमेशा मैं राइट में करूँगी. रूट को 20 कंसिडर करें, अगर 4 इंसर्ट करना है तो वो लेफ्ट में होगा क्योंकि 4 आपके 20 से छोटा है. अगर 25 इंसर्ट करना है वो हमेशा लेफ्ट में जाएगा क्योंकि 25 इज़ ग्रेटर देन 20. जो ग्रेटर होगा रूट से वो राइट में आएगा, जो लेसर देन रूट होगा वो हमेशा आपके लेफ्ट में आएगा. बोथ सब ट्रीज ऑफ ईच नोड आर ऑल्सो BST. और इस बात का आपने फिर से ख्याल रखना है कि सब ट्रीज को भी BST होना चाहिए. BST से मुराद जो ऊपर हमने 2 लाइनें अभी पढ़ी हैं कि छोटा हमेशा लेफ्ट में जाएगा, बड़ा हमेशा राइट में जाएगा, तो वो उसके जितने सब ट्रीज भी बनेंगे तो ये 2 प्रॉपर्टीज उन पर भी अप्लाई होंगे. ओके, नेक्स्ट.
ओके, इससे हम ये चेक करेंगे कि कौन सा ट्री बाइनरी है कौन सा नहीं है। जिस तरह आपको लेफ्ट साइड पे लग रहा है उस पर चेक लगा हुआ है, दिस मीन्स अकॉर्डिंग टू द BST रूल्स और प्रॉपर्टीज ऑफ BST ये एक बाइनरी सर्च ट्री है, और अकॉर्डिंग टू द BST रूल ये एक बाइनरी सर्च ट्री नहीं है। क्यों नहीं है, कैसे नहीं है, अब चेक करते हैं। जैसे हमारे पास है √8, हमें एक वैल्यू इंसर्ट करने के लिए कहा गया जो है 3। हमने चेक किया 3 क्या है, लेस देन है, तो हम उसे लेफ्ट में लेकर चले गए, ठीक है। फिर हमने देखा कि ये आपके पास 10 जो है बड़ा है 8 से। जब 10 इंसर्ट होने के लिए आया तो हमने देखा 10 इज ग्रेटर देन 8, तो हमने क्या किया, 10 को राइट साइड पे भेज दिया। फिर हमारे पास 1 आया इंसर्ट होने के लिए, हमने चेक किया 1 इज लेसर देन या लेस देन 8, यस 1 इज लेस देन 8, तो वो लेफ्ट में जाएगा। लेफ्ट में 3 के पास आएगा, 3 के पास आने के बाद वो दोबारा यहाँ पे चेक करेगा, इफ 1 चेक करेगा 1 इज लेस देन 3, यस 1 इज लेस देन 3, तो आपके 3 के भी कहाँ पे चला जाएगा, वो लेफ्ट पे चला जाएगा। अब नेक्स्ट वैल्यू आप इंसर्ट कर रहे हैं 6, यहाँ पे आके दोबारा 6 चेक होगा, 6 इज लेस देन 8, यस 6 इज लेस देन 8, तो लेफ्ट में आया। 6 इज लेस देन 3, नो, यहाँ पे आके हमने देखा कि क्या 6 3 से छोटा है, नहीं 6 3 से बड़ा है, तो लेफ्ट में जाने के बजाय 6 आपके कहाँ पे आएगा, राइट पे आएगा। फिर आपके पास एक वैल्यू इंसर्ट करी आपने 14 चेक करना है आपने। इंसर्शन किसी भी को भी पहले और बाद में कर सकते हैं, लाजमी नहीं है ये हिस्सा पहले ख़त्म होगा तो हम इस हिस्से में इंसर्ट करेंगे, तो वैल्यू कहीं पे भी आप इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसीलिए मैं आगे पीछे पढ़ रही हूँ, एक नोट को मैंने कंप्लीट नहीं किया, मैं 14 पे आ गई। आपने एक वैल्यू इंसर्ट करी हो 14, ठीक है। अब 14 यहाँ पे आके चेक होगा, इस 14 इज लेस देन 8, नो इट इज ग्रेटर देन 8, तो वो आपके लेफ्ट राइट साइड पे सॉरी जाएगा। राइट साइड पे जाने के बाद वो उस पेरेंट नोड के पास चला जाएगा जो एग्जिस्ट करता है उसके बाद, तो 10 के साथ दोबारा चेक होगा, इस 14 इज लेस देन 10, नो 14 इज ग्रेटर देन 10, इफ 14 इज ग्रेटर देन 10 देन टेक राइट, दोबारा राइट पे आएगा वो। तो ये कंप्लीट हो गया, 6 तक हम कर चुके हैं। फिर आपने इंसर्ट किया 4 चेक होगा, 4 इज लेस देन 8, यस 4 इज लेस देन 8, 3 पे आ गया। 4 इज ग्रेटर देन 3, यस 4 इज ग्रेटर देन 3, यहाँ पे 6 के पास आ गया। अब 4 इज ग्रेटर देन 6, नो इट इज लेस देन 6, तो वो लेफ्ट पे आ गया। तो इन कंक्लूजन आप ये कहें कि जितने भी छोटे नोड्स हैं वो लेफ्ट पे आएंगे, जितने भी बड़े नोड्स हैं वो राइट पे आएंगे। सिर्फ यहाँ चेक नहीं होगा, ये सब कुछ बताने का मकसद है, वो ईच एंड एवरी पेरेंट नोड को चेक करता हुआ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देख लें मिस्टेक क्या है, क्योंकि ये सेम है ये सेम है। अब यहाँ कह रहे हैं 2 इंसर्ट करना था हमें, अब 2 इंसर्ट करना था, 2 इंसर्ट यहाँ पे आके चेक हुआ। पहली बात है 2 इज लेस देन 3, 2 क्या है 3 से छोटा है, तो उसे राइट पे नहीं बल्कि लेफ्ट पे आना चाहिए था। लेफ्ट पे आने के बाद वो यहाँ पे आएगा 1 के पास, फिर चेक करेगा 2 इज लेस देन 1, नो 2 इज ग्रेटर देन 1, तो आपके राइट पे आएगा। तो सही इसका एज कैसे बनेगा, 1 के पास यहाँ राइट पे, 6 के पास यहाँ राइट पे नहीं बनेगा। कोई एक नोड भी अपनी जगह से हिल जाएगा, मींस वो दो प्रॉपर्टीज पर पूरा नहीं उतरेगा, तो हम कहेंगे कि वो आपके पास एक BST नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो सॉर्टेड होते हैं। ओके, सर्च ऑपरेशन इन BST बाइनरी सर्च ऑपरेशन में हम जो है सर्च कैसे करते हैं, ठीक है। अगर इसे सर्च करना है कि हमने एक वैल्यू प्रोवाइड की उसे 4, कि आपने इस ट्री के अंदर देखना है 4 एग्जिस्ट करता है या नहीं, तो सेम वही 2 रूल्स अप्लाई होंगे, उन्हीं के साथ वो चेक करता है। तो वो रूल्स बहुत ज़्यादा आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं। मैं दोबारा से बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा उन रूल्स को डिफ़ाइन करती जाऊँगी जब जब मुझे मौका मिलेगा, ठीक है। रूल्स क्या थे कि जो छोटा है वो लेफ्ट में जाएगा, जो बड़ा है वो राइट पे जाएगा, ठीक है। इस तरह राइट के राइट पे भी चेक होंगे, लेफ्ट के लेफ्ट में भी चीज़ें चेक होकर गुजरेंगी। मतलब ऐसा नहीं कि जब बस हमने उसे फर्स्ट या रूट नोड पे चेक कर लिया कि छोटा है बड़ा है, और जहाँ चाहे एडजस्ट करना चाहे उसे हमने एडजस्ट कर लिया, ठीक है। ऐसे नहीं होगा, बल्कि क्या होगा कि जो है आपका जो
नोड है वो हर लेवल पर अपने आप को चेक करता जाएगा, जहाँ उसके सही प्लेस होंगे वहाँ पे आपको मिल जाएगी। तो सेम रूल के साथ आप सर्च ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं। तो हमने कहा कि यहाँ पे आपने सर्च करना है क्या इस पूरे ट्री के अंदर 4 एग्जिस्ट करता है या नहीं। तो रूल आपके पास क्या होंगे, जैसे ही आपने 4 इंसर्ट किया आपके रूट नोड के पास सबसे पहले वो आएगा। रूट नोड के पास पहले आने के बाद वो चेक करेगा इफ 4 इज ग्रेटर देन और लेस देन, ठीक है, बड़ा है या छोटा है 8 से। हमने देखा कि 4 क्या है 8 से या रूट नोड से छोटा है। अगर छोटा है तो अकॉर्डिंग टू द रूल वो हमेशा लेफ्ट में जाएगा, ठीक है। लेफ्ट में जाने के बाद यहाँ पे आ जाएगा डायरेक्टली, ठीक है। यहाँ आने के बाद 3 पे आया, फिर 4 को वो कंपेयर करेगा 3 के साथ कि आया 4 जो है जिसे हम सर्च करना चाह रहे हैं वो इस नोड से बड़ा है या छोटा है। 4 इज ग्रेटर देन 3, 4 आपके 3 से बड़ा है। तो बड़े का रूल हमेशा क्या है, वो राइट पे आएगा। राइट पे आने के बाद वो 6 पे ठहर जाता है। 6 आपके पास है अब नोड, अब वो 6 के साथ उसको चेक करेगा। 6 के साथ किस तरीके से चेक करेगा कि जो है आपके पास 6 से बड़ा है या छोटा है। 4 इज लेस देन 6 और ग्रेटर देन 6। 4 इज लेस देन बेसिकली 6। 4 आपके 6 से छोटा है तो वो कहाँ जाएगा, लेफ्ट में जाएगा। लेफ्ट में जाता ही उसे आपका क्या मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा। तो सेम रूल के साथ जिस तरह वो इंसर्ट करता है वैसे ही वो चीज़ों को क्या कर रहा होता है, बेसिकली सर्च कर रहा होता है। तो सेम सर्चिंग, अगर मैं आपसे कहूँ कि इस 4 के बजाय मुझे 14 सर्च करके दें तो क्या तरीका होगा, थोड़ा सा इस पे सोचें, पोस्ट करें वीडियो, सोचें, क्योंकि जाहिर सी बात है मैंने क्वेश्चन दिया है तो मैं वीडियो में उसको डिफाइन भी करूँगी, लेकिन थोड़ा सा उसको पोस्ट करें, वीडियो को सोचें कि कैसे होगा ताकि आपके माइंड में जो है ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अब मैं कंसिडर करवा रही हूँ आपको कि इस 4 के बजाय आपको क्या कंसिडर करना है, यू आर गोइंग टू सर्च 14 के आया 14 इस आपके ट्री के अंदर एग्जिस्ट करता भी है क्या नहीं करता। अब हम देखेंगे यहाँ 14 आया, प्लीज 14 कंसिडर करें, 4 नहीं। यहाँ पे 8 के पास आएगा, सर्च करेगा, बल्कि चेक करेगा क्या 14 8 से बड़ा है या छोटा है। 14 8 से बड़ा है तो उसके राइट साइड पे आएगा। राइट साइड पे 10 के पास आएगा, दोबारा से चेक करेगा कि जो है 14 10 से बड़ा है या छोटा है। 14 10 से क्या है, बड़ा है, तो बड़ा है, दोबारा उसके किस पे जाएगा, राइट साइड पे जाएगा जस्ट, ठीक है। सेम रूल, बड़ा है तो राइट पे जाएगा, छोटा है तो आपके लेफ्ट साइड पे जाएगा। लेकिन इस बात को दोबारा से जो है अपने अकाउंट में लें कि जो है हर नोड पे जाते हुए वो अपने आप को कैलकुलेट करते हुए चेक करता है। वो सिर्फ और सिर्फ आपके रूट नोड को चेक नहीं करता, जितने भी नोड्स में से वो गुजर कर आगे जा रहा होता है उतने ही नोड्स को वो क्या करता है, चेक कर रहा होता है। ओके, नेक्स्ट, जिस तरह वो सर्च कर रहा है सेम उसी तरीके से इंसर्ट करेगा। अब सेम एग्जांपल है, इसमें हम 4 को इंसर्ट करना चाह रहे हैं, उसमें हम 4 को सर्च कर रहे थे। तो आप देखेंगे सेम मेथड है, कोई भी फर्क नहीं है, दोनों में बहुत इजी है। लेट्स चेक, 4 इज ग्रेटर देन और लेसर देन 18। लेसर यहाँ पे आ जाएगा 3 के पास। 3 के पास आ गया 4, 4 बड़ा है या छोटा है, 3 से बड़ा है तो क्या करेगा, राइट साइड पे चला जाएगा। 6 के पास आ गया, 6 के पास चेक करेगा 4 बड़ा है या छोटा है। आपके पास 6 से हम कहते हैं कि छोटा है, तो यहाँ पे आके आपका 4 आसानी के साथ बन जाएगा। ओके, एक और एग्जांपल देखते हैं कि हम उस एग्जांपल के साथ आपको और अच्छे से इंसर्शन किस तरह समझा सकते हैं, ठीक है। इंसर्शन या इंसर्ट ऑपरेशन इन बीएसटी, बाइनरी सर्च ट्री में अगर आपको कोई नोट दे दे या कुछ भी दे दे कि ये वैल्यूज़ हैं, अक्सर अगर क्वेश्चंस आते हैं तो इसी तरीके से आते हैं हमारे पास, जैसे आपके पास ये है वैल्यूज़ हैं, ये वैल्यूज़ हैं, आपको ये मुझे इंसर्ट करवाने हैं बाइनरी सर्च ट्री में। तो वीडियो देखने से पहले इस वक्त भी थोड़ा सा पॉज कर लें, उसको खुद से एक ट्री बनाने की कोशिश करें, आसानी के साथ आप उसको बना सकते हैं आई बिलीव। फिर चेक करें कि मैंने जो बनाया है वो आपके साथ मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है, आपकी लर्निंग अच्छी हो जाएगी इससे।
लेट्स स्टार्ट। देखते हैं कि हमारा सबसे फर्स्ट नोड क्या है, 15। 15 के साथ इसको एडिट करके लिखते हैं। ठीक है, फर्स्ट नोड हमारे पास क्या है, 15 है। तो 15 करने के बाद क्या है कि हमारे पास नेक्स्ट इंसर्शन क्या है, 20 के 20 इंसर्ट करें। हमने चेक किया आया 20 बड़ा है या छोटा है 15 से, 15 से। तो 20 जो है 20 इज ग्रेटर देन 15। अगर वो ग्रेटर है तो वो कहाँ जाएगा, लेफ्ट पे या राइट पे, राइट पे जाएगा। ओके, राइट पे जाएगा। तो हम राइट पे क्या करते हैं, अपने 20 को डाल देते हैं। सही, इट्स जस्ट लाइक अ गेम। नेक्स्ट आपके पास वैल्यू है 10। 10 इंसर्ट करना है, फिर आएगा आपके पास 15 के पास 10। 10 बड़ा है या छोटा है, 10 इज ग्रेटर देन और लेसर देन 15। 10 छोटा है 15 से, आपके लेफ्ट में चला जाएगा। लेफ्ट में कुछ भी नहीं है, डायरेक्ट आपका 10 यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट आपके पास है 8। 10 के 15 के पास पहले आएगा 8। 8 इज लेस देन 15, यस 8 इज लेस देन 15, तो लेफ्ट में चला जाएगा। 10 के पास आया 8 इज लेस देन 10, यस 8 इज लेस देन 10, छोटा है तो दोबारा लेफ्ट में चला जाएगा और यहाँ पे वैल्यू इंसर्ट। नेक्स्ट है आपके पास 12। 12 क्या है, 15 से छोटा है, लेफ्ट। 12 क्या है, 10 से छोटा है या बड़ा, 10 से बड़ा है, तो बड़ा है राइट साइड पे आएगा और यहाँ पे आपके पास 12। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 25। अब देखते हैं 25 आया 15 के पास। 25 बड़ा है या छोटा है, बड़ा है, राइट पे गया। 20 के पास आया 25, तो 25 20 से भी बड़ा है, तो उसके भी किसमें, राइट पे चला जाएगा, यहाँ पे 25। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 17। 17 है तो 17 15 के पास आया, 17 बड़ा है 15 से तो राइट पे आया। 20 से छोटा है तो उसके लेफ्ट में आ गया। ओके, तो these are the steps। ठीक है, ये हमारे पास स्टेप्स हैं कि हम किस तरीके से किसी भी बाइनरी सर्च ट्री में अपने डेटा को इंसर्ट कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा आप कुछ नंबर्स खुद से जो है कंसिडर करें और उनको इंसर्ट करने की कोशिश करें। बल्कि मैं यहाँ पे आपको दे देती हूँ, कुछ नंबर्स दे देती हूँ ताकि आप उन्हें इंसर्ट कर सकें आसानी के साथ। मतलब आप अपने पास एक ट्री बनाएं प्रैक्टिस के लिए और उसमें डेटा को इंसर्ट करके चेक करें। मतलब यहाँ पे मैंने दिया 18, 4, 9, 21, 5, 12, इसके अलावा यहाँ पे मैंने दे दिया 16। ठीक है, इसे आप खुद से, आई थिंक 7 है, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। ओके, इसे प्रैक्टिस के तौर पर अपनी कॉपी में एक ट्री बनाने की कोशिश करें। देखें इसको आप किस तरीके से इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अपने प्रैक्टिस के लिए उसको चेक कर लें। नेक्स्ट थोड़ी सी, मतलब हर चीज़ के लिए हमने जैसे लिंक लिस्ट समझे, फिर उनकी प्रोग्रामिंग करी, फिर हमने जो है एरेज को बहुत एडवांस लेवल तक हमने उसकी प्रोग्रामिंग की है आपके पास प्रैक्टिकल में। तो हर चीज़ के हमने प्रोग्रामिंग की है, तो हर चीज़ को हम प्रोग्रामिंग के ज़रिए भी देख रहे हैं। तो इसमें हम ट्रीज़ को भी देखेंगे कि ट्रीज़ में इंसर्ट कैसे करते हैं, सर्च कैसे करते हैं या डिलीट कैसे करते हैं, मैक्सिमम ट्रीज़ तक हम कैसे जाएंगे। तो डिफरेंट काइंड्स के हमारे पास ऑपरेशंस हैं जो हम इसमें परफॉर्म करते जाएंगे। तो इंसर्ट वैल्यू को हम किस तरीके से इंसर्ट करेंगे, I do believe you all have a prior knowledge of these nodes or
डेटा स्ट्रक्चर हम पहले ही लिंक लिस्ट बना चुके हैं, पॉइंटर्स यूज़ करते हुए भी बना चुके हैं, हम सिंपल एरेज यूज़ करते हुए भी बना चुके हैं, ठीक है। तो जो है स्टार्ट करते हैं। हमारे पास एक फंक्शन है इंसर्ट का और उसमें हमने एक पहले से क्लास बना लिए जिसको हमने एक रूट पॉइंटर यहाँ पे एक वैल्यू इनिशियलाइज करवा रहे हैं और आगे एक आइटम है, ठीक है। अब हम चेक करें कि यहाँ पे हमारे पास ये आ रहा है कि इफ रूट इज नल, अगर हमारे पास रूट के पास कोई भी वैल्यू नहीं है, जैसे फर्स्ट टाइम इंसर्ट कर रहे थे 20, ठीक है। इफ रूट इज नल तो क्या करना है आपने, रूट इक्वल टू न्यू टी नोड आइटम, मतलब जो आइटम हम पास करें, जैसे ये वैल्यूज आप कंसिडर करें, फर्स्ट आइटम आप कंसिडर कर लें 15। जब 15 हम यहाँ से डालने वाले थे तो पूरा खाली था, तो 15 जब हमने यहाँ पे इंसर्ट किया तो आप वही कोड कंसिडर करें अपने माइंड में, इफ रूट इज इक्वल टू नल। यस, जब हमने 15 इंसर्ट करने से पहले देखा था तो हमारा रूट क्या था, नल था। तो हमने कहा अगर रूट नल है तो एक कंप्लीट वैल्यू बनाओ और उसमें आइटम क्या डालना है, डेटा क्या डालना है, 15 डालना है। तो ये लाइन ऑफ कोड आपको यही डिस्क्राइब कर रहा है कि अगर आपके पास रूट खाली है, अभी तक आपका ट्री स्टार्ट नहीं हुआ है, तो आपने वही आइटम पास करना है जो आप, जिस तरह हमने वहाँ पे 15 पास किया, यहाँ पे आप कुछ भी पास कर सकते हैं जो भी आपके प्रोग्राम के हिसाब से होगा। अगर 15 डाला हुआ है मीन्स नेक्स्ट स्टेप पे आप आते हैं, सॉरी, अगर ऊपर चलकर देखें, अगर हम इस स्टेप पर आए, यहाँ पे मीन्स 20 इंसर्ट करना है या 10 इंसर्ट करना है, 20 इंसर्ट करना है, ठीक है। 20 इंसर्ट करेंगे तो जाहिर सी बात है ये हमारे पास नल नहीं होगा, तो हम यहाँ पे यही कहना चाह रहे हैं, अगर रूट में कुछ पहले से पड़ा हुआ है, जैसे 15 पहले से पड़ा हुआ था, तो आपने क्या करना है, आइटम को चेक करना है, अगर बड़ा है, ठीक है, अगर आपके पास बड़ा है रूट के डेटा से, अगर आइटम बड़ा है रूट के डेटा से तो उसे कहाँ डाल दें, सिंपल राइट पे। अगर आपके पास जो वैल्यू है, जैसे वैल्यू आप देखें जब 20 इंसर्ट कर रहे थे तो यही चेक कर रहे थे हम, तो वो सेम लाइन ऑफ कोड आप देखें यहाँ चेक हो रहा है। अगर मैं 20 इंसर्ट करती हूँ कि इफ 20 इज या आइटम इज ग्रेटर देन रूट, ठीक है, 20 और ये आइटम जो है आपके पास ग्रेटर देन था, तो हमने इसे कहाँ पे सेट किया, राइट पे सेट किया। तो इसी तरीके से यहाँ पे ये लाइन ऑफ कोड आपको यही समझा रहे हैं कि अगर आपके पास जो है, जो नोड है या जो आइटम आप इंसर्ट करना चाह रहे हैं वो रूट के डेटा से क्या है, बड़ा है। अगर रूट के डेटा से बड़ा है तो उसे कहाँ सेट करेंगे, राइट पे। अब राइट पे सेट वो कैसे कर रहा है, यहाँ पे बेसिकली चल रहा है आपका एक रिकर्सिव फंक्शन। रिकर्सिव फंक्शन आप जावा में भी कर चुके हैं और आई थिंक सी में भी पढ़ चुके हैं, और जावा में मैंने खुद आप लोगों को इसके जो है बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स करवाए थे, तो आपने इसको ड्राई रन करके चेक करना है कि कैसे काम करता है। सही, तो सिर्फ आपके पास एक रिकर्सिव फंक्शन चल रहा है जो अपने आप को कॉल करते हुए क्या करेगा, वैल्यू को या आइटम को राइट पे सेट कर देगा। नहीं, अगर वैल्यू आपके पास बड़ा नहीं छोटा है तो जस्ट आपने क्या करना है, उसको सेट करना है लेफ्ट पे। सी कितना आसान है कि अगर रूट खाली है तो उस वैल्यू को रूट बना दें जो इंसर्ट कर रहे हैं। अगर वैल्यू रूट से बड़ा है तो आपने उसको राइट पे सेट करना है, अदरवाइज उसको कहाँ पे सेट करेंगे, जस्ट लेफ्ट पे सेट करेंगे। कि आई होप आपको यहाँ तक ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखते हैं कि हमें क्या डिस्कस करना है। इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम ट्रिवर्सिंग चेक करेंगे, ट्री आपका ट्रिवर्स कैसे करता है, इन ऑर्डर, आपके पास पोस्ट ऑर्डर, प्री ऑर्डर, ठीक है, ये इसके कुछ टाइप्स हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे ये सब कुछ। और इसके अलावा इसके 2 टाइप होते हैं सर्चिंग के, वो भी हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो ये आपके एक ही लेक्चर का सेकंड पार्ट कहलाएगा और उसका थर्ड पार्ट भी बनेगा इंशाल्लाह, फिर आप वो देखेंगे। पार्ट्स में लेक्चर बनाने का मकसद है कि आप आसानी के साथ उनको डाउनलोड कर सकें अगर आपके पास है घर पे। इवन दो व्हाट्सएप पे आप अपने फ्रेंड्स वगैरह को सेंड कर सकते हैं जिनके पास इंटरनेट की रसाई हासिल करना या यूट्यूब तक पहुंचना थोड़ा सा मुश्किल है। थैंक यू एंड सी यू लेटर। अल्लाह हाफिज़।